गाइस, अगर आप इंडिया में अल्ट्रा रिच हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हैं तो आपने कभी ना कभी किसी न किसी पर्पज से लोन लिया ही होगा, चाहे क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में या पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन। फ्रेंड्स, अगर आपने चाहे पास्ट में कोई लोन लिया हो और वो आपका करंट टाइम में चल रहा है या क्लोज हो चुका है, ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए है। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई लोन लिया था तो आपको एक बहुत जरूरी चीज है जो कैरी करके रखनी चाहिए, वो आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। नहीं तो जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है वो आपके भी साथ हो सकती है। और कहीं ऐसा ना हो कि आप लोन की सारी ईएमआई कंप्लीट कर दें लेकिन फिर भी पता चले कि आपका लोन एक्टिव ही है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर वो क्या है जो कि आज के टाइम में लोन लेने वालों के सिर का दर्द बना हुआ है। उन्हें लोन की किस्त भरने से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि ये घटना उनके साथ घटी कैसे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं। अगर आपने पास्ट में कोई लोन ले रखा हो या प्रेजेंट टाइम में वो आपका लोन चल रहा हो, अगर आपका लोन कंप्लीट हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से लोन क्लोजर लेटर एंड एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले लेना है। आपका जो भी फाइनेंसर रहा हो, चाहे डीएमआई हो, चाहे आप किसी बैंक से फाइनेंस किए हो, उनसे ये दोनों सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका प्रेजेंट टाइम में लोन चल रहा है, चाहे आपने एक मोबाइल खरीदने के लिए ही क्यों ना लिया हो, आपकी जो भी किस्त पेंडिंग है जब वो कंप्लीट हो जाए तो जिस दिन कंप्लीट हो उसी दिन सेम या हो सकता है 24 से 48 घंटे के अंदर, चाहे आपका लोन ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, आपको लोन क्लोजर सर्टिफिकेट, जितनी भी ईएमआई आपने पेड की है उसका स्टेटमेंट एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीज आपको लेकर के अपने पास कैरी करके रखना जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर लोन क्लोज होने के बाद इन तीनों की जरूरत क्या है। तो इसके पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ दो लोगों की। उसमें से एक मेरा क्लोज बेस्ट फ्रेंड था। उसने लोन पर एक बाइक परचेज की थी और उसके बाइक की जो अमाउंट थी वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन इंटरेस्ट वगैरह मिला करके टोटल 1,20,000 रुपए बन रही थी। 30,000 डाउन पेमेंट करके बाकी का जो ड्यू अमाउंट था उसको उसने फाइनेंस कराया था 1 साल के लिए। एक भी ईएमआई बंदे ने मिस नहीं की, टाइम पर उसको पे करता गया और लास्ट में जब सारी ईएमआई कंप्लीट हो गई तो उससे बस यही गलती हो गई कि वो लोन क्लोजर सर्टिफिकेट और एनओसी वगैरह लेना भूल गया। उसके बाद वो अपना बिजनेस संभालने के लिए मुंबई गया। 3 साल के बाद जब लौट करके आया तो वो बाइक लेकर के कहीं जा रहा था, उसे आरटीओ ने पकड़ा और चेकिंग के दौरान पता चला कि इस पर ईएमआई एक्टिव है और अभी भी ये गाड़ी बैंक के नाम पर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब वो बंदा ये चीज़ पता करने के लिए अपने फाइनेंसर बैंक के पास गया तो पता चला कि उनकी 3 ईएमआई बाउंस हुई है और उसका जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका था कि जितनी 3 किस्त नहीं थी उससे ज़्यादा तो उसका इंटरेस्ट हो चुका था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। काफ़ी सारे एविडेंस दिखाने के बाद लगभग 4 महीने स्ट्रगल करने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं हुई तो वो कोर्ट में गए। इसके बाद 2 साल तक इस पर केस चला। हालांकि केस इनके ही फेवर में आया क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। लेकिन आप सोचिए कि इसमें 2 साल का नुकसान तो हुआ और जब जब इनको बुलाया गया तब तब जाना पड़ा। और बस गलती यही हुई थी, अगर इनके पास एनओसी, क्लोजर सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट होती तो इनका काम विदिन 5 मिनट में निपट सकता था, जो कि 2 साल लग गए। आपको भी बस यही काम करना है। आपका जो भी, चाहे डीएमआई फाइनेंस हो, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी से आपका लोन फाइनेंस हुआ हो, चाहे प्रोडक्ट लेने के लिए या फिजिकली लोन लिए हो, जब भी आपका लोन क्लोज होता है तो उनकी तरफ से एनओसी मिलती है। अगर वो देने में आनाकानी करें तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, एनओसी आपका राइट्स है। और मैं आपको बता दूं, इससे एक प्रॉब्लम कभी कभी और होती है, आपका लोन तो क्लोज हो जाता है लेकिन आपके सिविल में वो शो होता रहता है। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि उसी एनओसी के बेस पर जब आप सिविल को मेल करते हैं तो सिविल जो है उस लोन को, भले ही उनके प्लेटफॉर्म पर एक्टिव दिखा रहा है, उसे वो क्लोज कर देते हैं। अब दूसरी कहानी है एक बंदे की जो कि दिल्ली का रहने वाला था। उनके साथ भी सेम चीज़ हुआ। उन्होंने एक एयर कंडीशन बाई किया था और टाइम पर किस्त वगैरह पे करते जा रहे थे, लेकिन बस यही भूल उनसे भी हो गई। वो भी बेचारे टाइम पर अपनी ईएमआईज पे करते जा रहे थे, लेकिन बस वही गलती इनसे भी हो गई कि जब उसकी ईएमआई क्लोज हुई तो इन्होंने एनओसी वगैरह लेना जरूरी नहीं समझा और बाद में पता चला कि इन्होंने जो एयर कंडीशन बाई किया था उसकी एक भी किस्त जमा ही नहीं हुई। अब इनको पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इन्होंने क्या गलती की थी कि जिस भी बैंक से इनका फाइनेंस हुआ था इन्होंने उसकी सारी पेमेंट कैश में की थी। इन्होंने एक लोकल स्टोर से जाकर एयर कंडीशनर परचेज़ किया और पर मंथ उस शॉपकीपर को जाकर के ये कैश में उसकी ईएमआईज दे देते थे और वो आगे पे ही नहीं करता था, तो एनओसी वगैरह मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये जो 35,000 रुपये का एयर कंडीशन था, इंटरेस्ट के साथ इनको 40,000 में पड़ रहा था, लेकिन उसका इंटरेस्ट 36% पर एनएम के हिसाब से ये चीज़ इनको लगभग 60,000 के आसपास पहुंच गई और इनको भरना ही पड़ा। शॉपकीपर मुकर गया।
अब अगर ये बंदा कोर्ट में केस भी करे कि मैंने इसको दिया था, तो भाई कोई एविडेंस है? क्योंकि कैश का तो वैसा भी कोई एविडेंस नहीं होता है। तो आखिरकार बेचारे को मजबूरी में 60,000 पे करना ही पड़ा, तब जाकर के इनकी जान छूटी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ईएमआई वगैरह का चक्कर पाल रखा है, यानी लोन वगैरह ले करके रखा है, तो कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान के चलिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है या कोई भी मतलब लोन लिया है और उसकी किस्त पे करने के लिए किसी भी शॉपकीपर को कैश में ले जा करके ना दें, और अगर दे तो उससे एक रिसिप्ट लें कि हाँ मैंने आपको कैश दिया है, ताकि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल रहे। और अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो जब पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखें कि हाँ आपने ईएमआई पे की है। कभी कभी सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, पेमेंट कंपनी के पास अटका रहता है, आपकी ईएमआई ड्यू दिखाती है, तो ऐसे केस में आप दिखा करके उसको सेटलमेंट क्लियर करा सकते हैं। और जैसे ही आपका लोन क्लोज हो जाए तो सबसे पहले आपको एनओसी, लोन क्लोजर सर्टिफिकेट एंड स्टेटमेंट जरूर ले लेना है। मैं बैंक स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ जो कि आप ईएमआई पे करते हैं। मान के चलो आपने कोई 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेस किया और आपने 0 डाउन पेमेंट पे लिया है, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप ईएमआई पर 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आप ईएमआई पे कर रहे हैं तो 10 महीने के अराउंड आपकी ईएमआई क्लोज हो जाएगी। अब उसके बाद आपने पर मंथ जो आप ईएमआई पे करते गए उसका जो 10 महीने के, तो आप जो पर मंथ ईएमआई पे कर रहे हो जिस डेट को, तो एवरी डेट का जो पेमेंट है उसी को ही स्टेटमेंट बोला जाता है। वो आपको जरूर ले लें ताकि ये पता चले कि आप किस किस डेट को कितना बजे कौन सा अमाउंट पे करते गए थे। उसके साथ ट्रांजैक्शन आईडी भी होती है जो इस चीज़ को वेरीफाई करती है। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप अगर लोन ले रहे हैं तो उसमें आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि ये वो सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूमर की सुनवाई नहीं होती है, चाहे आप कोर्ट में ही क्यों ना चले जाएँ। तो आई होप गाइस कि ये अवेयरनेस वाला वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और एक बात, अगर आपके साथ पहले कोई ऐसी घटना घटी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।